महाराष्ट्रामध्ये काही कथितरित्या जो अन्याय होतो असं म्हणत या ठिकाणी विद्यार्थी जे आहेत ते अन्याय करता या ठिकाणी आंदोलन करताना पाहायला मिळत आहेत. आपण त्यांच्याशी थेट बातचीत करूया. क्या मांगे है आपकी, आप किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं सीपीएस पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर ये कहा जाता है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। लेकिन उसके बावजूद जो जिस तरीके से आप देख सकते हैं देश में, खासकर महाराष्ट्र में, जिस तरीके से आए दिन जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो गरीब मजदूर, किसान मजदूर जो वहाँ पे पलायन करके जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। आज भी आप जानते हैं कि पूरे देश समेत पूरे विश्व में हर जगह कहीं ना कहीं आपको बिहार यूपी के लोग जो है वहाँ पे अपने कह सकते हैं कि आजीविका को पूर्ति करते हुए मिल सकते हैं। और उसको जिस तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें अपमानित करके ज़बरदस्ती मराठी बोलवाने का कोशिश किया जाता है। अगर कोई बंद आदमी 30 साल यहाँ पे रहता है तो मराठी सीखते हैं। आपकी चांसलर जो है वो कुलगुरु जो है महाराष्ट्र में थे, वो मराठी सीख ली। अगर वहाँ पे लग रहते हैं लोग तो उनको थोड़ा बहुत तो मराठी आना चाहिए, आप लगता है क्या नहीं लगता है? देखिए, मराठी आना चाहिए ये अलग कंसर्न है, और ऐसा नहीं है कि उन्हें मराठी आती नहीं है, बहुत लोग को आती है। कंसर्न है लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म का, कंसर्न है लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन का। जब आप ये कहते हैं कि तुझे मराठी बोलनी ही पड़ेगी, हमें इससे प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम नहीं है कि हम मराठी नहीं बोलेंगे, हम तो हर भाषा का सम्मान करते हैं। भारत में हजारों लाखों भाषाएं हैं, ठीक है, हजारों भाषाएं हैं। हर कोस पे, हर डेग डेग पे, हर मतलब कह सकते हैं हर किलोमीटर्स पे कहीं ना कहीं टोन चेंज हो जाता है। कर रहा राज ठाकरे है, वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाए। हम भी चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र से तो जो बंदा वहाँ पे रोजी रोटी मिलती है उसको 30-30 साल 35-35 साल रहते फिर भी बोलते हैं कि आपको मराठी आती, तो बोलते हैं हम नहीं सीखे, जो करना है वो कर लो। ये कहाँ का न्याय हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर आप ऐसा कोई स्टेटमेंट ये है कि आपको अगर मैं जबरदस्ती गन पॉइंट पे या थ्रेट करके ये कहूँ कि तुझे मराठी बोलनी पड़ेगी। हमारे बिहार में भी कई सारे महाराष्ट्र के बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे। प्रोपेगेंडा ये गवर्नमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये बाहर के लोगों को दिखाया गया है, ये आप समझ लेना चाहिए। आप प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, आप तो ऐसे बात करें जैसे आप सरकार के नुमाइंदे, आपको ये समझ। मैं मराठी हूँ, मैं मराठी और महाराष्ट्र में जो भाई बहन लोग रहते हैं अपना पेट भरते, मैं भी यहाँ पे काम करने आया हूँ, तो मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे इम्पोज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो लोगों के देश के सामने मराठियों की प्रतिमा बनाई जा रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमें प्रॉब्लम हमारे मराठे भाई बहनों से नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, हमें प्रॉब्लम महाराष्ट्र के उन चंद जो नेता लोग हैं, जो नफरती नेता हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमारे लोगों को जो बांटना चाह रहे हैं। हमने कभी बिहार में उन्हें नहीं कहा कि तुझे भोजपुरी बोलना पड़ेगा, मगही मैथिली बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल, भारत जो है एक कह सकते हैं कि भाईचारे का देश है, अमन और प्रेम का देश है। उसको आप जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते कोई भी चीज़। वो करेगा, ऐसा नहीं है मराठी नहीं बोलते, बहुत लोग मराठी बोलते हैं, बड़े शौक से बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे उस सोच से है जहाँ पर आपको बोलना ही पड़ेगा, द काइंड ऑफ इम्पोजिशन, इंपीरियलिज्म, हमें उस सोच से प्रॉब्लम है। राजनीति के लिए किया जा रहा है, इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जा रहा है। और खासकर जो वो सो कॉल जो एक जो सब नेशनलिज्म जो फीलिंग है वो जगाने के लिए ये कहीं ना कहीं भारत की जो एकता अखंडता है उस पर ये क्वेश्चन उठा देगा कहीं। आज का जो प्रोग्राम है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर है, मराठी भाषा के ऊपर है, इसका कुछ विरोध कर रहे हैं क्या आप? बिल्कुल, देखिए, हमें प्रॉब्लम इस बात से नहीं कि आप कोई सेंटर खोल रहे हैं। हमें प्रॉब्लम उस सोच से है जहाँ पर कुछ नेता, जो नफरती नेता है, जो आए दिन जो है मतलब भारत की एकता अखंडता को बिल्कुल तार तार करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और उनके स्टेटमेंट्स, अगर यहाँ पे निशिकांत दुबे आते तो बिल्कुल क्रिटिसाइज होगा। हर उस इंसान का क्रिटिसाइज होगा जो जेएनयू की जो विरासत है, जेएनयू का जो प्रेम, भाईचारा और एक तरह का अमन का जो विरासत है, जो हमारे देश की जो सबसे कह सकते हैं बहुत ही बेसिक मूल्य है, उस पे जो भी खतरा बनेगा, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों पे जो भी इंसान खतरा बनेगा, उस हर शख्स का वो विरोध होगा, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। धन्यवाद।